क्या हमारे जो धार्मिक स्थल है ये विवादित है, चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू का हो या मुसलमान का हो। उस समय पर जो शांतता समिति की जो मीटिंग लिए जाती है, हम लोगों को सौदावासी होने के नाते हमें वो शर्म महसूस होती है कि हमें पुलिस डिपार्टमेंट और प्रशासन की तरफ से एक आह्वान किया जाता है कि आपके त्योहारों में शांतता बनाए रखें। अधिकारी है वो 3 साल के मेहमान है। आपने बोला पहले कि वह 3 साल के बाद में हम लोग तो चले जाते हैं, 15 साल गुने दाखिल होते हैं और 15 साल तक हमको कोर्ट के अंदर जाके आना पड़ता है। 15 साल हमारी जिंदगी के वेस्टेज हो जाते हैं। लेकिन ये मेहमान है, लेकिन जिंदगी भर हम लोगों को साथ रहना है। यहाँ पर जिंदगी भर के लिए एक दूसरे के दुखों के अंदर हमको आना है। इसके पहले जो त्योहार हुए, चाहे बकरीद हो, तो बकरीद के अंदर सभी साउदा के मुस्लिम समाज के लोगों ने यहाँ बैठ के एक संकल्प किया कि यहाँ दूसरी तरफ हिंदू भाइयों का भी एक त्योहार है, तो क्यों ना हम एक दिन आगे पीछे कर लिए। हमने आगे पीछे किया, सारे गांव के अंदर एक खुशी की लहर पहुंची और हम सबके अंदर एक खुलूस पैदा हुआ। राम राम भाऊ, राम राम दादा, राम राम भाऊ, सलाम भाई, इतनी मोहब्बत हमारे में जागी। दूसरा त्योहार आया ईद मिलादुन नबी, जिसके अंदर मेरी जिंदगी हो गई 50 साल की, हमने कभी भी टाइम एक दूसरे के लिए चेंज नहीं किया। लेकिन उस समय भी हम लोगों ने हिंदू समाज, हिंदू भाइयों का एक त्योहार था, उसके लिए भी हमने फिर से आगे पीछे की। नहीं, चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी है, विसर्जन है, उनका भी त्योहार है और हमारा भी त्योहार है, क्यों ना हम आगे पीछे टाइम कर लिए। फिर से एक टाइम हमने साउदा वासियों ने, हिंदू मुस्लिम भाइयों ने एक परिचय दिया कि आज भी हम एक साथ में हैं और कल भी एक साथ में रहेंगे। तीसरा त्योहार आया जस्ट अभी 2 महीने पहले ही, बारह गाड़ी खींचने का एक त्योहार था। उसी जगह पे जहां पर 12 गाड़ी खींचे जाती थी, उसी जगह पे एक बड़े हजरत करके एक संत साउदा से गुजरे। उनकी चौखट पे मैंने ये देखा है कि सभी जाति के लोग आके, वो जिंदा थे तो सभी लोग जाके उनके पास जाके गुजारिश करते थे कि महाराज हमारे लिए दुआ करो। उनके काम बनते थे, उन्हीं का वो त्योहार था और उन्हीं का कोर्स था। हम सब ने मिलके वो जगह चेंज की। राजू वो से मेरी बात हुई तो बोले त्रिकुटी तक हमको जाना जरूरी होता है, त्रिकुटी तक जाना जरूरी का नियम है। हम सब हिंदू मुस्लिम भाइयों ने बैठ के डिसाइड किया कि जगह बदलो, आज इनका भी त्योहार है और अपना भी दिन है, क्यों ना जगह बदली जाए। जगह बदल दी गई, उनका भी त्योहार हुआ और हमारा भी एक त्योहार हुआ। सारे गांव में खुशी की लहर थी। सब त्योहार हम लोग मिलजुल के मनाते। दूसरी बात, अगर दूसरा रुख से और दूसरे मोड़ से मैं बात करूं कि वहीं पर हिंदू भाइयों ने भी एक मिसाल दी कि रमजान महीने के अंदर 1.25 से 1.5 घंटा जब हमारी नमाज चलती है तो मस्जिद से कम आधा किलोमीटर दूर गणेश जी को रोक लिया जाता है और नमाज होने के बाद में फिर से गणेश जी उस रास्ते से गुजरते हैं। तो हम लोग इतनी कुर्बानियां और धर्म को बाजू में रख के हम एक दूसरे के लिए करते हैं। छोटी सी चीज है, किसी का झंडा ऊपर लग गया तो उसका धर्म बड़ा हो गया, ये कभी भी नहीं हो सकता। किसी का झंडा नीचे आ गया तो उसका धर्म नीचे गिर गया, ये कभी भी नहीं होता। धर्म अपनी खुशी के लिए है, अपनी शांति के लिए है। कट्टरपंथता वो हमारे लिए, कट्टरपंथ होना जरूरी है, वो हमारे धर्म के प्रति, आपके धर्म के प्रति, और हमने उसका पालन जरूर करना चाहिए। वो हमारे फ्यूचर के लिए है, किसी के ऊपर लादने के लिए नहीं है कि आपको श्री राम बोलना ही होगा। तो इधर से मुसलमान बोलते हैं कि
नारे तकबीर बोलना होगा। मान लिया थोड़ी देर के लिए बोल दिए तो ना मैं छोटा हो गया, और मान लिया आपने अल्लाह अकबर बोल दिए तो ना हिंदू समाज छोटा हो गया। हमको जिंदगी भर के लिए जब यहाँ साथ में रहना है, एक दूसरे की खुशी के लिए इतने हम लोग काम कर रहे हैं, तो क्यों ना, ठीक है जहाँ गलतियां है, त्योहार होते हैं, त्योहारों के अंदर पताका लगाई जाती है, हरे रंग की लगाई जाती है, और झंडे भी नीचे ऊपर लगाए जाते हैं। एक 4 दिन की बात होती है दोस्तों, 4 दिन के बाद में सारी चीज उतार ली जाती है। फिर से हम लोगों को एक दूसरे के लिए काम करना पड़ता है। वो पड़ोसी के दुख में सुख में हम ही एक दूसरे के लिए आते हैं। हमारे भी पड़ोसी हिंदू भाई है तो वो सबसे पहले भाग के आते हैं। कहीं पर मुसलमान भाइयों के बाजू में हिंदू भाई है तो वो आते हैं, हिंदू भाइयों के बाजू में मुसलमान भाई है। आज मैं देख रहा हूँ कि इस शहर के हालात, देखो मैं इसके पहले कभी भाषण वाषण और ये चीजों में उलझता नहीं और बोलता भी नहीं, लेकिन मेरे दिल से ऐसा लगता है मुझको कि बोलना चाहिए, और मेरे सभी जाति धर्म के लोग मेरी सुन भी लेते हैं। ये जो गांव है भाइयों, ये गांव एक बिजनेस माइंड है। आज 3 महीने हो गए, आपने ये देखा होगा कि गांव के हालात क्या है। गांव की हालत इस तरीके से खराब है, रोजगार इस तरीके से खत्म हो चुका है। ट्रांसपोर्ट लाइन से बोलो कि शेतकरी के लाइन से बोलो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में बोलो, मजदूर वर्ग के बारे में बोलो, कि आज हमारे गांव की हालत ये है कि हम लोग सब बेरोजगार बैठे, और हमारे गांव का नाम दिन ब दिन अब रावेर से जोड़ा जा रहा है। दिल्ली से एक आदमी निकलता है तो सावधा रुकना पसंद करता है, लेकिन रावेर जाना पसंद नहीं करता। साहब माफ करना, आप रावेर के तहसीलदार हो। रावेर रुकना नहीं पसंद करता, सावधा आता है, कहता सावधा की लोकेलिटी बहुत अच्छी है, सावधा के लोग बहुत अच्छे हैं। तो ये बार बार जो चीजें हो रही है गांव में, कहां तक जायज है? ये एक दिन हम सबको ले डूब मरेगी, इसका एंड है ही नहीं भाइयों। सियासत है, जिसको आना है, वक्त है, वोटर वोट दे देंगे, वो चलते रहता है, वो सियासत है। लेकिन उसका इफेक्ट धार्मिकता में आए या धर्म के लोगों को हम एक दूसरे को बदनाम करें, या एक दूसरे को हम लोग, अभी कल से मैं देख रहा हूं कि हमारी एक दूसरे की नजर एक दूसरे में नहीं मिल रही। नहीं तो हम लोग कहीं भी मिलते तो गले मिल लेते थे। क्या वो कैसा है, सब लोग आज नीचे मुंडी डाल डाल के बैठे, जो मिल रहा है तो नजर घुमा के चला जाता है। वो मोहब्बत एक ही दिन में खत्म हो गई। बहुत अच्छी बात है यूसुफ भाई, एक है तो ये नहीं होना चाहिए था। कहीं पर लगाने के लिए जिद नहीं होनी चाहिए थी, तो कहीं पर निकालने के लिए जिद नहीं होनी चाहिए थी। दोनों के त्योहार है, दोनों के लिए एक दूसरे के लिए मदद करके 4 दिन का त्योहार होता है, निकल जाता है। तो दोस्तों, बहुत कुछ बोलना है, बहुत कुछ बोलने वाले भी हैं। हम एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते बैठे तो शायद हमारी जिंदगी चली जाए। और हम आने वाले टाइम में उस गंदे राजकारण में और गंदे एक दूसरे की नफरत में हमारे बच्चे भी कहीं पीस के न रह जाए। तो मेहरबानी करके ये बात को किसी भी तरीके से सब मिल के खत्म करो। मैं साहब से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, साहब हम लोग शांतता कमेटी के लोग हैं, हम आते हैं अच्छा बोल के, एक दूसरे को बोल के चले जाते हैं, हमारे एक दूसरे से काफी अच्छे संबंध है। लेकिन वो जो दो रहते हैं समाज के दो, वो जब वो नाइत्तेफाकी पैदा होती है, वो दो यहाँ नहीं दिखाई देते। वो दो यहाँ दिखेंगे तो जरूर उन पे असर होगा, चाहे वो कोई भी समाज के हो, कोई भी धर्म के हो, कोई भी जाति के हो। हर मोहल्ले में मुझे ऐसा लगता है कि शांतता कमेटी के लोगों ने, चाहे वो किसी की समाज का मोहल्ला हो, वार्ड हो, वहां जा के हम लोगों ने सब एक दूसरे के लिए काम करना चाहिए, और उन लोगों को समझाना चाहिए कि भाई ये बंद करो करके, ये बहुत हो गया, बार बार साल नहीं जाता है, 6 महीने नहीं जाता है और ये वाद होते हैं। लेकिन हम एक दूसरे के लिए त्योहारों में खड़े भी होते हैं, फिर क्यों खड़े होते हैं, क्यों कर रहे फिर ये? हमने कुर्बानियां एक दूसरे के लिए बहुत दी है,
और देते भी आ रहे और देंगे भी। लेकिन ये छोटी छोटी बात से जो नफरत इस गांव में फैल रही है, वो इस गांव को, वो धब्बे जो गांव पे लगेंगे जिंदगी भर, हम तुम्हारे से किसी से भी मिटाए नहीं जाएंगे दोस्तों। अगर आज पूरे देश में भगवे झंडे लग रहे हैं तो एक दूसरे जात के लोगों को उससे नाराज नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज हिंदू समाज का त्योहार है, तो कल ईद मिलाद के अंदर पूरे गांव सजाए थे, तो वहां पर हिंदू समाज ने नाराज नहीं होना चाहिए कि उनका भी त्योहार है। तो कहीं पर 14 अप्रैल को जब बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती आती है तो पूरा नीला देश होता है, तो वहां पर हम दोनों ने भी नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका भी त्योहार है। हम सब जब एक साथ में खड़े हो गए तो उसका नाम होगा हिंदुस्तान। हम अगर सब अलग अलग हो गए तो आने वाली जितनी भी ताकतें हैं इस देश को खत्म करेगी। इस देश की आजादी के लिए हम सब लोगों ने जो कुर्बानी दी है, चाहे कोई भी समाज का हो, वो भुलाई नहीं जा सकती। और हमको उसका एहसास नहीं है कि हमारे आबा अजदाद ने, हमारे बुजुर्गों ने इस देश को हासिल करने के लिए हमारे कितनी जाने गए, कितनी मौतें हम लोगों ने उस लिए दी। हमको उसका एहसास नहीं है दोस्तों। मैं गुजारिश करूंगा कि इस बात को जल्द से जल्द खत्म होके हम लोग एक दूसरे के त्योहारों में शामिल हो। ऐसे 2 अल्फाज बोल के मेरे 2 शब्द खत्म